कोई किसान अगर इसका ऊपर 1 एकड़ को फार्मिंग करता है तो 550 प्लांट 1 एकड़ में बैठेगा। मैं 20 kg अगर क्वांटिटी पकड़ के चलता हूँ एक पर प्लांट से, अगर आप 20 रुपया मार्केट रेट आपको मिल रहा है तो आपको 2,20,000 आ रहा है। इसमें मीठा भी मिलेगा, वेट भी मिलेगा और साथ ही साथ दिखने में बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। लोग को ये बहुत ही आकर्षित करता है। पौधे में हमें कितना पानी देना होता है वो भी आप थोड़ा सा बताइए। कि ये वैरायटी में ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्लांटिंग के कितने टाइम बाद हमें इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है? ठीक है, अगर कोई किसान भाई इसका समझ लीजिए 1 फरवरी में प्लांटिंग किया जी, तो इसका दिसंबर में इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। 10 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन मिनिमम मतलब आ ही जाता है 10 से 11 महीने के। पहले साल से प्लांट से आपको मिनिमम कम से कम 30 kg फल आएगा। 2 से 2.5 साल के प्लांट के ऊपर कितना प्रोडक्शन यहाँ पर अभी लगा हुआ है? 2 से 2.5 साल का प्लांट से लगभग आप 40 से 45 kg फल आ रहा है। फार्मिंग करते हैं तो हमें इसकी मार्केट रेट कितनी मिल सकती है? आपको कम से कम जितना भी कम आएगा तो ये आपको 20 रुपये मिलेगा पर kg और ये आपको 30 रुपया 40 रुपये तक जाता है। अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसमें खर्चा कितना आएगा? पहले साल में 1 एकड़ का फार्मिंग में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50,000 खर्चा आएगा। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बेर की फार्मिंग के बारे में। यहाँ पर आप देखिए कितना सारा यहाँ पर प्रोडक्शन लगा हुआ है। इस पेड़ के ऊपर आप देखिए, जहाँ आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर बेर ही बेर लगा हुआ है। आज का वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेर की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरी 4 वेराइटियाँ दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इन वेराइटियों की अलग अलग विशेषताएं हैं और उसके साथ आप किस तरीके से इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसकी फार्मिंग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर जी। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। नमस्ते किसान भाइयों, और आपको भी हमारे फार्मर में बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम शाहनवाज है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हमारा नर्सरी भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है जी। तो अभी आज के इस वीडियो में आप कौन सी फार्मिंग हमारे किसान भाइयों को दिखाने वाले हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। किसान भाई तो सभी तो बेर के ऊपर फार्मिंग करता है, लेकिन आज मैं बेर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अच्छा। बहुत ही यूनिक, जो बहुत सारे किसान भाई को नहीं पता होगा कि मैं आज आपको ये 3 वैरायटी है, तीनों वैरायटी के बारे में बताऊंगा कि ये वैरायटी में क्या डिफरेंस है। कि मिस इंडिया, थाई ग्रीन और बॉल सुंदरी के बारे में आज बात होगा जी। तो जैसे सबसे पहले तो मैं बात ये जानना चाहूँगा कि जो बेर है इसकी फार्मिंग हमारे किसान भाई काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। हमने काफ़ी वीडियो पहले भी दिखाए हैं, लेकिन अभी जैसे हम जिस फार्म पे खड़े हैं यहाँ पर कौन कौन सी वेराइटी लगी हुई है उनके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। यहाँ पे लगभग 4 से 5 वैरायटी लगा हुआ है। अच्छा। मिस इंडिया जी, और थाई ग्रीन, बॉल सुंदरी, और एक देसी वैरायटी और कश्मीरी रेड। अच्छा, तो अब जैसे मेरे को आप ये बताइए कि अभी हम जैसे ये प्लांट देख रहे हैं तो इनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पौधे मुझे कितनी एज के हैं वो आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। ये लगभग 2 से 2.5 साल का सब प्लांट है। अच्छा, 2 से 2.5 साल के प्लांट के ऊपर कितना प्रोडक्शन यहाँ पर अभी लगा हुआ है? अभी इसका 2 से 2.5 साल का प्लांट से लगभग आप 40 से 45 kg फल आ रहा है हर एक प्लांट सिंगल। अच्छा, तो अब जैसे मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जैसे बात आती है, हमने अभी वेराइटियों की बात करी, तो किसान भाई यही बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी वेराइटी का सिलेक्शन करना चाहिए जिसकी हम अच्छे से फार्मिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सके। तो उस वेराइटियों के बारे में आप बताइए कि इन सब वेराइटियों की क्या क्या विशेषताएँ हैं, कौन सी वेराइटी हमें कहाँ लगानी चाहिए, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थाई ग्रीन के बारे में। अच्छा, ये मार्केट में सबसे पहले बेर आया था जी। ये लगभग 2005 या 6 में आया है। ये सबसे पुराना वैरायटी है। ओके। इसका कलर आपको देखने में ग्रीन है और सबसे ज़्यादा वेट इसी फल में होता है। अच्छा, मतलब बेर का जितना वैरायटी है सबसे ज़्यादा वेट ये थाई ग्रीन के में मिलेगा आपको। इसका टेस्ट भी बढ़िया है, खाने लायक है, मीठा है जी। उसके बाद आता है मिस इंडिया जी। ये मिस इंडिया क्योंकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है जी। ये खूबसूरत दिखने के कारण इसको लोग मिस इंडिया बोलते हैं जी। और ये सबसे छोटा साइज़ में बेर का में जितने वैरायटी है सबसे छोटा साइज आता है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं जी। और इसका वेट लगभग 30 से 35 ग्राम का आता है। उसके बाद आता है बॉल सुंदरी जी। बॉल सुंदरी एक ऐसा वैरायटी है जो एप्पल वेयर में 4-5 वैरायटी है। ये वैरायटी सबसे परफेक्ट वैरायटी है। इसका कलर देखने में एक एप्पल जैसा होता है, दूर पे देखेंगे तो एक एप्पल नज़र आएगा। इसका वेट लगभग 40 से 45 ग्राम आता है। इसका खाने में मिठास बहुत ही अच्छा है। वैरायटी मीठा तो सभी वैरायटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा इसमें मीठा भी मिलेगा, वेट भी मिलेगा और साथ ही साथ दिखने में बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। लोग को ये बहुत ही आकर्षित करता है ये दिखने खूबसूरत के कारण जी। तो अब जैसे आपने 3 वैरायटी हमारे किसानों को दिखाई है, अब आपके हिसाब से अभी जो मार्केट में डिमांड है इनमें से कौन सी वैरायटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और किसान भाइयों को कौन सी वैरायटी अभी सेलेक्ट करनी चाहिए उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। अभी हमारे लोकल वेस्ट बंगाल में कोलकाता की बात कर रहा हूँ जी। बॉल सुंदरी हुआ या मिस इंडिया मंडी में लगभग 70 से 80 रुपये में बिक रहा है जी। और एक रिटेल रेट जो कस्टमर को जो बेच रहा है जो दुकान वाला वो 120 रुपये kg बिक्री हो रहा है। तो इससे आप आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रेट कैसा है। हमारे लोकल में इसका रेट यही चल रहा है। आप
दूसरे स्टेट में अलग वैल्यू होगा, लेकिन कहीं पे जाएंगे इसका वैल्यू आपको 60 से 70 रुपये पे मिलेगा, मंडी रेट। ओके, तो अब जैसे मुझे ये बताइए कि ये जो वैरायटी आपने तीनों ही बताई, अब इनकी फार्मिंग हम इंडिया में कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे, वो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। ऐसे कौन कौन से जोन होंगे, कौन से स्टेट होंगे जिनमें हम इसकी फार्मिंग कर पाएंगे, वो थोड़ा सा जानना चाहूँ। इंडिया में 29 स्टेट है, ठीक है जी। तो 29 स्टेट में आप देखिए, जो स्टेट में स्नोफॉल नहीं हो रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ रहा है, जिसका डिग्री 4 से 5 का नीचे नहीं जा रहा है, वैसा स्टेट पे आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कश्मीर हुआ, कश्मीर को पूरा आप नेगलेक्ट कर दिया, ज़ीरो एकदम, उसमें आप फार्मिंग ना ही करें बेहतर है। बाकी आप इंडिया का जो भी स्टेट्स से है आप इसको फार्मिंग करिए, और देखिए आपका एरिया में बस स्नोफॉल ना हो। स्नोफॉल जो होता है वो -डिग्री में ही होता है। तो अब जैसे ये तो हमने बात हुई, तो इसमें टेम्परेचर भी आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में भी डिटेल से जानना चाहूँगा कि इंडिया के जैसे कई इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, तो हमें इसकी फार्मिंग के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, मैक्सिमम और मिनिमम लेके? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इंडिया में गर्मी पड़ता है राजस्थान एरिया में, गुजरात है, हरियाणा है, ये सब पे 45 डिग्री तक चल जाता है। वहाँ पे भी इसका फार्मिंग बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, और वहाँ के लोग बहुत ही इसका फार्मिंग करते हैं। तो आप देखिए, अगर उस सब स्टेट में 45 डिग्री में हो रहा है, तो आपके आसपास में अगर 45 का नीचे है या 45 के आसपास भी है, तो इस सब एरिया पे फार्मिंग हो जाएगा। और अगर ठंडे में जाए तो लगभग 4 से 5 डिग्री 3 डिग्री तक का वो ठीक है। ज़्यादा माइनस में जा रहा है तो उस जगह पे आप फार्मिंग ना करें, क्योंकि आपको उससे नुकसान हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, तो अब जैसे माइनस में भी आपने टेम्परेचर के बारे में बता दिया, अब जैसे उसके बाद में बात आती है कि हम इसकी जो फार्मिंग करते हैं, इसके लिए मिट्टी हमें किस तरीके की चाहिए होगी? मिट्टी नॉर्मल जो भी मिट्टी है, हर एक मिट्टी में ये सक्सेस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी का ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब एक स्पेशल मिट्टी का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मिट्टी में कुछ कमी है तो आप गोबर के खाद, कुछ फर्टिलाइज़र मिलाकर उसको आप मिट्टी को रेडी करके आप फार्मिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो अब जैसे बात आती है कि हमारे जो किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे इसकी फार्मिंग करनी है, तो फार्मिंग के लिए सबसे पहले हमें खेत की तैयारी कैसे करनी होगी, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि हम कैसे तैयारी फील्ड की कर सकते हैं। हम लोग किसान भाई को सपोज करते, मतलब सजेस्ट करते हैं कि कोई भी किसान भाई अगर 1 एकड़ में फार्मिंग करता है, तो 1 एकड़ में लगभग 550 प्लांट एक एवरेज बैठता है। हम लोग उसको मतलब गाइड करते हैं कि 8 बाई 10 में प्लांट लगाने, बेड टू बेड 10 और प्लांट टू प्लांट 8 फीट। उसके बाद उसको एक गड्ढा खोदना है 1 से 1.5 फीट का। उसके बाद उसमें कुछ खाद होगा, हम लोग कुछ खाद स्पेशल उसको तैयार करके डालते हैं मिट्टी में, उसके बाद ही प्लांट को लगाते हैं। वो खाद डाल दीजिए, उसके बाद कुछ दिन उसको छोड़ दिए, उसके बाद आप प्लांट लगाइए, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उससे आपका रूट डेवलपमेंट प्लांट का अच्छा होगा। ओके, तो अब जैसे आप मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि हमें गड्ढे खोदने हैं, तो उस टाइम पे हमें जो फर्टिलाइज़र हैं वो किस तरीके के फर्टिलाइज़र और खाद हमें देनी होगी, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। खाद तो 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक आपका केमिकली होता है। तो ऑर्गेनिक में मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वही मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूँगा कि गोबर का खाद हुआ, उसके बाद आपका बादाम की खाल, अरंडी के खाल, ये सारा मैं यूज़ करके खाद को तैयार करके गड्ढे में देता हूँ, उसके बाद प्लांट लगाता हूँ, जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं भी यही किसान भाई को सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का आप करके आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो आप DAP है, NPK, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जैसे उसके बाद में बात आती है कि हमने हमारे गड्ढे तैयार कर लिए, हमें पौधे लगाने हैं, तो हमें पौधे लगाने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा? एप्पल बेर का सबसे बेस्ट सीज़न होगा आपका ये फरवरी चल रहा है, फरवरी मार्च में लगाइए, या तो फिर बरसात में लगाइए। ये टाइम सबसे बेस्ट होता है एप्पल बेर का फार्मिंग करने के लिए। ओके, तो अब जैसे हमने पौधे लगाए, पौधे लगाते टाइम हमें और कौन सी चीज़ों को सावधानियां रखनी चाहिए ताकि किसानों को जो अपना जो प्लांट में मोटिलिटी देखने को न मिले, या फिर पौधे लगाते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? प्लांट लगाने समय आपको साफ़ सफाई अच्छे से रखना है, अच्छे से आपको गड्ढा खोदना है, आपका जो ज़मीन उसको जो जोतता है उसको अच्छा से करिए। उसके बाद आप प्लांट में अच्छा से गड्ढा खोदिए, उसमें अच्छे से खाद डालिए, हर एक चीज़ आप प्रॉपर करेंगे तो आपको प्रॉपर एक तो रिजल्ट मिलेगा। आप जो पानी का जो सिस्टम बनाएंगे उसके लिए आप एक साइड में निकासी कर दीजिए, क्योंकि मौसम का कोई हाथ पैर नहीं है, ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल पे। अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो उसके लिए क्या होगा, आप एक कोई साइड से अगर नाला बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, तो आपका पानी ज़्यादा नहीं जमने से भी प्लांट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना प्लांट को ज़रूरत होगा वो अपना पानी ले लेगा, बाकी पानी अपना रास्ते से निकल के वो खेत के बाहर निकल जाएगा। इससे बेटर होता है प्लांट का सेफ्टी के लिए। जी, तब उसके बाद में हम बात करते हैं सिंचाई की, तो हमें पौधे में हमें कितना पानी देना होता है, सिंचाई हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। ये वैरायटी में आपको ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल, ना ही ज़्यादा
ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम, एक नॉर्मल हिसाब से आपको प्लांट में देख रहे हैं जो पानी का ज़रूरत है थोड़ा दे दीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा हफ्ते में 2 बार 3 बार करके भी डाल देने से काम चल जाता है, क्योंकि ये वैरायटी में ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है जी, मतलब पानी का कोई स्पेशलिटी नहीं है इसमें। ओके, तो अब जैसे हम सिंचाई की बात करते हैं तो लगभग हमें कितने दिनों में पानी देने की ज़रूरत होती है और कैसे दे सकते हैं? स्टार्टिंग में आप हर हफ्ता 1 से 2 बार दीजिए, उसके बाद जब फ्लावरिंग आ जाए आने के पहले कुछ पानी डालिए। मतलब पानी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बस एक नॉर्मल जिस तरह के इंसान को जीने के लिए पानी का ज़रूरत होता है उसी तरह उसको भी आप देखिए। जब प्लांट हल्का सूख रहा है आपको देख के लगेगा कि प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप थोड़ा पानी इसमें डालिए, ज़्यादा पानी नहीं डालिए, एक नॉर्मल एवरेज का पानी डालने से उसका काम चल जाएगा। तो अब जैसे फार्मिंग के बारे में आपने बताया, अब मुझे ये बताइए कि हम जो भी फसलें लगाते हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी या कीड़े का प्रकोप होता ही है, तो इसमें हमें बेर में कौन से कीड़े का या फिर कौन सी बीमारी देखने को मिलती है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। ज़्यादातर इसमें इल्ली का बीमारी मिलता है और आपको फल मक्खी का बीमारी आपको पाया जाता है इसमें। और इसका इलाज के लिए आपको आप फर्टिलाइज़र दुकान में जाएंगे तो आप जाके बोलेंगे इल्ली का और या फल मक्खी का, वो लोग आपको दे देगा। और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस टाइम डिटेल में, और भी अच्छे से डिटेल में बता दूंगा जी। तो अब हम जैसे बात करते हैं जैसे फार्मिंग के बारे में तो हमने पूरा जान ही लिया है, अब मेन चीज़ आती है कि हमें इसका जो प्रोडक्शन है वो प्लांटिंग के कितने टाइम बाद हमें इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो थोड़ा समझ जानना चाहिए। एप्पल वेयर में जितना ही वैरायटी है, 4 वैरायटी के बारे में मैंने बोला आपको, कश्मीरी रेड, थाई ग्रीन, बॉल सुंदरी और मिस इंडिया, ये सब का लगाने का तरीका एक है जी। इस सब को अगर आप फरवरी में लगाने के बाद आपको सितंबर में इसका सीज़न आता है फ्लावरिंग का जी। और सब एक साथ फ्लावरिंग आएगा, उसके बाद सबका फल भी एक साथ आना स्टार्ट होगा। बस डिफरेंस यही है, सबका हार्वेस्टिंग होने का टाइम अलग अलग है, कोई 15 दिन 20 दिन आगे है, कोई 15 दिन 20 दिन पीछे है, इस तरह का ये सिस्टम है, लेकिन फल आने का टाइम सबका चारों वैरायटी का सेम है जी। ओके, तो हमें अब जैसे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें प्रोडक्शन कितना मिल जाता है? जैसे फर्स्ट टाइम हमें प्रोडक्शन आया तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हमें जैसे आपने बताया लगभग हम फरवरी में लगाते हैं तो 8 से 10 महीने बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब पहली हमें हार्वेस्टिंग होगी तो पर प्लांट हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा? ठीक है, अगर कोई किसान भाई इसका समझ लीजिए फरवरी में प्लांटिंग किया जी, तो इसका दिसंबर में इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। 10 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन मिनिमम मतलब आ ही जाता है, 10 से 11 महीने के बाद चारों वैरायटी में। प्रोडक्शन की बात करें तो किसी का 10 से 15 आ जाता है, 15 से 20 आता है, 20 से 25, 25 से 30। वो आपके पहला साल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसका देखभाल कर रहे हैं, किस तरह पानी दे रहे, किस तरह उसको खाद डाला, ये डिपेंड करता है। उसके बाद जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा 2 साल के बाद, 2.5 साल 2 साल के बाद तो ज़्यादातर उसका जब ग्रोथ हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 30 से 40 kg मिलना ही मिलना है। आप मेरा प्लांट में भी देख सकते हैं, 2.5 साल का प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आया हुआ है, आपको आँख के सामने दिखाएंगे कि कितना प्रोडक्शन आया हुआ है जी। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्रोडक्शन आएगा 10 से 11 महीने में हमें इसका पहला प्रोडक्शन मिल जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्शन मिलेगा वो हमें 2 साल 2.5 साल में मिलेगा, तो उसमें हमें 30 से 40 kg पर प्लांट मिलेगा। ठीक, तो जैसे 2 साल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ से हमें कितना प्रोडक्शन मिल जाएगा? जी, अगर आप 2 साल के बाद बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था 1 एकड़ के ऊपर 550 प्लांट बैठेगा 8 बाई 10 के गैप में। तो एक प्लांट से 2 साल के बाद आपको 30 kg मिनिमम आएगा। मैं 30 kg पकड़ चल रहा हूँ, 30 kg करके अगर आप हिसाब करेंगे तो 550 प्लांट का 16,500 kg प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो अब जैसे मुझे आप ये दिखाइए कि हमने सारी चीज़ें आपने बताई, यहाँ पर आपका फ्रूट भी लगा हुआ है जी, तो मैं थोड़ा सा फ्रूट देखना चाहूँगा, किस तरीके का फ्रूट, कितना प्रोडक्शन यहाँ पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। आप डाली पे देखिए कितना पूरा प्रोडक्शन आया हुआ है, इधर देखिए आपको हर एक डाली में प्लांट ही प्लांट, फल ही फल देखने को मिलेगा जी, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतना वेट हो गया, इसकी वजह से डाली टूट जा रहा है। ओके, तो जैसे अभी हमने प्रोडक्शन तो ये देख लिया जी। अब मुझे ये बताइए कि अभी जैसे यहाँ पर जो फ्रूट है, अगर किसान का हम ये जानना चाहेंगे इसकी जो हार्वेस्टिंग है, इसकी हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं, फ्रूट को हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को लाइव दिखाइए। ये जैसे ये वाला है जी, ये मैंने तोड़ लिया जी, ये है। आप थोड़ा तोड़ने का में देखिए कांटा फाटा होता है तो हाथ पे ना लगे, उसका आपको सेफ्टी बरक करना है। ओके, आप जैसे तो ऐसे नॉर्मल तरीके से हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करना आसान है, तो अब जैसे मुझे ये बताइए कि पूरा अभी जो पेड़ हम देख रहे हैं ये पूरा फ्रूट से भरा हुआ है, तो अब जैसे हमें हार्वेस्टिंग करनी है तो हार्वेस्टिंग हमें कैसे, मतलब फ्रूट का पता चलेगा कि ये फ्रूट मैच्योर हो चुका है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को दिखाइए। वो आप देखिए, जैसे मैंने थाई ग्रीन तोड़ रहा हूँ तो वो उसका कलर का ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि हार्वेस्टिंग करने के लायक है। जैसे ये वाला देख रहे हैं आप जी, देखिए पूरा ग्रीन है। ओके, आप ये देखिए पूरा ग्रीन है। अब जैसे मिस इंडिया का बात करें, आपको मिस इंडिया दिखा रहा हूँ,
जी। इधर आइए, इसी ये देखिए, ये कलर देखिए कितना खूबसूरत आ गया, पूरा लाल लाल येलो ग्रीन मिलकर आता है। ये देखिए जी। आप इधर देखिए, ये सब देख सकते हैं आप। इधर देखिए, ये सब आपको देख के ही लग जाएगा कि ये हार्वेस्ट हो चुका है, इसमें लाल कलर आ चुका है। लाल कलर आना मतलब वो पक गया है। आप इसका टेस्ट भी करके देख सकते हैं मीठा कैसा है। टेस्ट तो एकदम शानदार है इसका तो। जी, अब ये भी खाइए, ये थाई ग्रीन है। ये ज़्यादा मीठा है। जी, अब ये बॉल सुंदरी खा के देखिए। ये भी अच्छा मीठा है। वैरायटी सभी मीठा होता है, बस किसी का मीठापन ज़्यादा होता है, किसी का मीठापन थोड़ा कम होता है, लेकिन सब खाने लायक है। ऐसा कोई नहीं कि एकदम स्वाद खराब है जो खा नहीं सकते, ऐसा कोई बात नहीं है इसका। ओके, तो जैसे आपने सारी चीज़ें तो बताई, अब मुझे ये बताइए कि अगर किसान भाई इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसकी मार्केट रेट कितनी मिल सकती है, कितनी मिलती है, वो भी आप मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ये चारों वैरायटी का रेट थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। वो उसका गुड लुकिंग के ऊपर ज़्यादातर मार्केट प्राइस आता है, लेकिन देखिए थाई ग्रीन है, आपको मैं इसका मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत जा सकता है। मिनिमम रेट आपको 20 रुपया, ठीक है। आपको ये मिस इंडिया, इसका आपको मिनिमम रेट आपको 30 रुपया 40 रुपया मिलेगा। बॉल सुंदरी का भी रेट भी मिस इंडिया से ही मिलता जुलता है, आपको 30 रुपया 40 रुपया मिलेगा। और आपका मतलब मार्केट रेट ख़राब नहीं है, आपको कम से कम जितना भी कम आएगा तो ये आपको 20 रुपये मिलेगा पर केजी, और ये आपको 30 रुपया 40 रुपया तक जाता है मिनिमम रेट। ओके, मिनिमम तो 20 रुपये से हमें मिलेगा ही मिलेगा। जी जी। और मैक्सिमम तक अभी आपके यहाँ पर क्या रेट जाता है? मैक्सिमम हमारे कोलकाता में अगर कोई मंडी से खरीद के लाकर बेच रहा है कोई कस्टमर को, कोई नॉर्मल इंसान को, तो 120 रुपये बिक्री हो रहा है। मंडी वाला जो कहीं से ला रहा है वो 70-80 रुपये में लाता होगा, तो वही वो 120 में बेच रहा है। और मंडी वाला जो किसान से खरीद रहा है, किसान को लगभग तो आपको 30-40 बताया, वो तो 50-60 में बिक्री करता हुआ, तो वो 20 रुपया फ़ायदा रख के वो वहाँ बेच रहा है, वो वहाँ पे 20 रुपया फ़ायदा रख के वहाँ बेच रहा है। इस तरह का अभी कोलकाता में रेट चल रहा है। ओके, यानी कि 30 रुपये से लेकर 50 रुपये 60 रुपये तक तो रेट मिल जाएगा। आराम से मिलेगा। ठीक, तो अब जैसे आपने रेट के बारे में बता दिया, अब जैसे किसानों की क्या प्रॉब्लम होती है कि किसान कोई बड़े लेवल पर या फार्मिंग करता है या फिर कोई पहली बार फार्मिंग कर रहा है, तो उसे ये पता नहीं होता है कि मुझे इसे बेचना कहाँ है, मुझे इसका मार्केट कहाँ मिलेगा, तो वो मार्केट के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये वैरायटी के ऊपर कोई नया फार्मिंग कर रहा है तो उसका अगर क्वालिटी अच्छा आया, अच्छा प्रोडक्शन आया, तो हाथों हाथ खेत से ही बिक जाएगा। अगर बेचने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा कांटेक्ट नंबर है, जैसे दिल्ली आज़ाद मंडी का है, आपको वहाँ पे बहुत सारा कांटेक्ट नंबर है, व्यापारी है, वो लोग आपसे कांटेक्ट करा सकते हैं, परिचय करा देंगे, आप उसको माल बेच सकते हैं। उसके बाद आपका हमारा कोलकाता बड़ा बाज़ार बहुत ही फेमस है, वहाँ पे भी व्यापार लोग, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है, वो लोग भी माल खरीदता है, आपको उससे कांटेक्ट करा देंगे। हमारा बहुत सारा कोलकाता में बाज़ार है जिससे आपको हम परिचय करा के आपका माल आसानी से बिक्री करा सकते हैं। आपको इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। जी सर, जैसे आपने सारी चीज़ें तो बताई है, लेकिन अब मेन चीज़ आती है कि किसान भाई इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इससे कितनी अर्निंग पर एकड़ हो सकती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा। कोई किसान अगर इसका ऊपर 1 एकड़ को फार्मिंग करता है तो 550 प्लांट 1 एकड़ में बैठेगा। मैं 20 kg अगर क्वांटिटी पकड़ चलता हूँ एक पर प्लांट से, तो 11,000 प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप 20 रुपया मार्केट रेट आपको मिल रहा है, तो 20 रुपये अगर अगर मार्केट रेट पकड़ेंगे तो आपको 2,20,000 आ रहा है। अगर आपको 30 रुपया मार्केट रेट मिल रहा है तो आपका अर्निंग 3,30,000 हो रहा है। अगर आपको 40 रुपये करके मिल रहा है तो आपको 4,40,000 हो रहा है। 50 होएगा तो फिर 5,50,000 हो जाएगा। अगर 60 मिलेगा तो 6,60,000 रुपया आपका अर्निंग हो रहा है। जी, यानी कि अगर मिनिमम 20 रुपये की रेट भी मिलती है तो 1 एकड़ से हम 2 लाख से ज़्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। कि अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसमें कौन कौन सा खर्चा आता है और हमें इसमें खर्चा कितना आएगा पहले साल में, वो थोड़ा सा। पहले साल में 1 एकड़ का फार्मिंग में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50,000 खर्चा आएगा। इसमें आपका प्लांट खरीदना, प्लांट का ट्रीटमेंट, प्लांट में क्या पानी देना उसमें का खर्चा आएगा, लेबर खर्चा, हार्वेस्टिंग खर्चा, सब कुछ जोड़कर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50,000 खर्चा होगा। और 1 साल के बाद जब आपका प्रोडक्शन आएगा तो आप पहले साल अगर 20 रुपये भी अगर आपको मार्केट रेट मिलता है तो आप पहले साल में 2,20,000 कमाएंगे। आपको अगर उसको अगर आप ये करके इक्वल करके देखेंगे तो आपको पहले साल में 1.5 लाख भी आराम से मुनाफा मिल जाएगा इससे। ओके, यानी खर्चा निकालने के बाद में भी लगभग 1.5 लाख की अर्निंग कर सकते हैं। और ये वन टाइम स्पेंड में इन्वेस्टमेंट है। आप पहले साल जो खर्चा आएगा वही आएगा, नेक्स्ट टाइम उससे आपको कम खर्चा आ जाएगा क्योंकि आपको प्लांट खरीदना नहीं पड़ेगा। वन टाइम स्पेंड 1 साल लगाएंगे, आप 7 साल फल इससे लेंगे और हर साल इसका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, आपका अर्निंग भी बढ़ता रहेगा। जी, तो अब जैसे आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो अब उसमें जैसे दूसरे जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें हमें कटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इसमें कटिंग ट्रेनिंग प्रूनिंग का क्या सिस्टम रहता है, करनी पड़ती है या नहीं, उसके बारे में भी आप। इसमें भी कटिंग प्रूनिंग होता है। समझ लीजिए आपका
फल आ गया, उसके बाद आप हार्वेस्ट कर दिए। उसके बाद अगर आपको अगले साल अच्छा प्रोडक्शन लेना है, प्लांट में अच्छा फल लेना है, तो आप उसको प्रूनिंग कर दीजिए। आपको प्रूनिंग 6 इंची से लेकर 1.5 फीट तक रख के आपको प्लांट को काट देना है। उससे आपको नेक्स्ट ईयर ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन मिलेगा और ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग आएगा। ओके, तो जैसे कहाँ से कटिंग करना होगा वो थोड़ा सा आप मेरे को। जी आप 6 इंची से लेकर 1.5 फीट तक आप काटेंगे तो आपको ज़्यादा ही बेटर होगा। ओके, यानी जमीन से जो मेन तना है उसको वहाँ से 6 इंची से लेकर 1.5 फीट तक काटने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और अगला साल आपको प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा जी। या इसको छोड़ देने से अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो अब जैसे फार्मिंग के बारे में तो आपने सारी चीज़ें बताई दी है, लेकिन अब मैं सबसे लास्ट में ये भी जानना चाहूँगा, किसान भाई हमसे ये कहेंगे कि आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब हमें इसकी फार्मिंग करनी है तो हमें इसके प्लांट्स वगैरह लेने हैं, तो हम कैसे ले सकते हैं, या फिर किसी को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, हमारा खुद का नर्सरी है, खुद का मदर प्लांट है और खुद के मदर प्लांट से ही लेकर हम लोग डाली लेकर प्लांट बनाते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं 2 साल का प्लांट है। हम 2 साल का प्लांट से डाली लेकर प्लांट तैयार करके किसानों को सप्लाई करते हैं जी। और किसान को हम सिर्फ प्लांट ही नहीं देते, क्योंकि नया किसान जब नया फार्मिंग करेगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह का उसको ट्रीटमेंट करना है, कैसा फार्मिंग करना है। तो जो किसान पहला बार फार्मिंग करता है या कोई भी किसान हो, वो पहला बार फार्मिंग किया ना किया, मेरा जिम्मेदारी है कि वो मेरे से प्लांट लेगा तो मैं उसको पहले साल पूरा गाइड करूँगा कि उसको क्या प्लांट लगाने से लेकर फ्रूट ले आने तक मैं उसको सारा गाइड करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसका हेल्प करके उसको सक्सेस दिलाने का पूरी 100% कोशिश करूँगा। ओके, तो सर आपने काफ़ी यूनिक जो जानकारी है वो बेर की फार्मिंग के बारे में हमारे किसान भाइयों को दी, और आपने हमारे लिए और हमारे जो किसान भाइयों के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए हमारी तरफ से जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप जो बेर है उसकी फार्मिंग कर सकते हैं, इसकी किस तरीके की वेराइटियां होती है, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।